हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस आज हम छठवें संस्करण में पुनः आपसे रूबरू हुए हैं और आपका लगातार प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो अपने इस प्यार को बनाए रखिएगा और इस वीडियो को भी अपना प्यार दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलते हैं, आज का ये वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए, लिखा है वाणिज्यिक कृषि कौन सी कृषि का प्रकार है? तो ये भूमध्य सागरीय कृषि का प्रकार है। भूमध्य सागरीय कृषि में किन फलों की खेती की जाती है? तो खट्टे फलों की खेती की जाती है। अंगूर, अंजीर, खूबानी, संतरा, इन फलों की खेती की जाती है। मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो फ्रांस की वाइन बनती है ना, वो भूमध्य सागरीय कृषि में उगाए गए अंगूरों से बनती है, जो कि स्थानीय वेलकम ड्रिंक के नाम से जानी जाती है। चलते हैं मैच इन दी फॉलोइंग्स पर। रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। सामने उनके स्थल दिए हुए हैं कि कहाँ पर ये कृषि पद्धतियाँ प्रचलित हैं। रोपण कृषि मलेशिया में की जाती है, ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश काल था उसमें अंग्रेज़ों ने मलेशिया में भारतीयों से रोपण कृषि कराई थी। वहाँ पर गन्ना, कॉफ़ी, चाय के बागान लगवाए थे। आता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि और जौ, ये पैटर्न दिया हुआ है। इसमें आप गेहूँ प्लस कोई दाल, गेहूँ प्लस कोई तिलहन, गेहूँ प्लस जौ, गेहूँ प्लस चना, इस पैटर्न में बो सकते हैं। उसमें आगे लिखा हुआ है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि कहाँ की जा रही है? न्यूजीलैंड में। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर दूँ। न्यूजीलैंड में जो दूध का परिवहन होता है या जो सप्लाई होती है वो पाइपलाइन द्वारा होती है, ठीक है। भूमध्य सागरीय कृषि स्विट्जरलैंड में की जा रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार का होता है, आपकी एनसीईआरटी में सम्यक तरह से लिखा हुआ है। दो प्रकार होता है, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे आते हैं, सही जोड़ियां बनाइए। पार साइबेरियन रेल मार्ग, पार कनाडियन रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस वे और बोल्गा जलमार्ग। तो पार साइबेरियन रेल मार्ग जो दिया हुआ है ये यूरोप में है। पार कनाडियन रेल मार्ग जो है वो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक है। तो ओरिएंट एक्सप्रेस वे है वो लंदन से इस्तांबुल, और जो बोल्गा जल मार्ग है वो यूरोप में है। ये जो मैचंदी फॉलोइंग्स है ये वाला, ये पिछले वीडियो में भी आया था, तो वहाँ से भी आप इसको पुनः जाके पढ़ सकते हैं। आगे आते हैं, व्यापार के क्षेत्र में भारत ने पाकिस्तान को बहुपार्श्विक व्यापार के तहत मल्टीलेटरल ट्रेडिंग क्या बनाया है? तो मोस्ट फेवर्ड नेशन, इसी को शॉर्ट में MFN कंट्रीज भी कहते हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को बनाया है किसके तहत? बहुपार्श्विक व्यापार के तहत। ये तीन चार चीज़ें हैं जो आप इसमें याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, मैच इन दी फॉलोइंग्स में सेंट जॉन सिटी, वैंकूवर, व्लादिवोस्टॉक एंड मेलबोर्न। सेंट जॉन सिटी किस प्रांत में स्थित है? तो न्यू फाउंडलैंड में। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वैंकूवर कौन से प्रांत में स्थित है, ये फिर आ गया, देखिए, कोलंबिया में। ओके, व्लादिवोस्टॉक, व्लादिवोस्टॉक रूस। तो रूस का एक स्टेशन है व्लादिवोस्टॉक, जो मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है उनके दो नोडीय स्टेशन है। ओके, फिर आता है मेलबोर्न। मेलबोर्न कहाँ का स्थल है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का हो गया। ओके, याद रखिएगा। रूस का सबसे सबसे पूर्वी भाग में स्थित नगर, जो कि पूर्वी राजा के नाम से प्रसिद्ध बंदरगाह है, क्या नाम से जाना जाता है? तो ये व्लादिवोस्टॉक के नाम से जाना जाता है।
ब्राज़ील में चाय के बागानों को क्या कहा जाता है? तो ये आप याद रखिएगा, फेजेंडा। ओके, आगे आपके क्वेश्चन दिया गया है, गुरु महिसानी, सुलेपेट, बादाम पहाड़ी किस अयस्क की खदानें हैं जो ओडिशा में हैं? तो जो ओडिशा एक स्टेट हो गया और उसमें ये स्थल हैं गुरु महिसानी, सुलेपट और बादाम पहाड़ी। तो यह किसके लिए फेमस है? इन लौह अयस्क के लिए, आयरन ओर के लिए। तो चलते हैं आगे पेज पर। आशा करता हूँ अभी तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मैच इन दी फॉलोइंग्स: स्वास्थ्य एवं मनोरंजन नगर, औद्योगिक नगर, खनन नगर और परिवहन नगर। आप उसके अपोजिट साइड में देखिए, स्थलों के नाम दिए गए हैं: सिंगापुर, मुगल सराय, ब्रोकन हिल, धनबाद, मियामी, पणजी, पिट्सबर्ग एवं जमशेदपुर। ओके, तो जो स्वास्थ्य एवं मनोरंजन नगर हैं वो है मियामी एवं पणजी। ओके, फिर दिया है औद्योगिक नगर पिट्सबर्ग एवं जमशेदपुर। जमशेदपुर भारत के अंदर, पिट्सबर्ग आपका रूस, यूरोप के अंदर, ठीक है। फिर खनन नगर दिया हुआ है ब्रोकन हिल एवं धनबाद। फिर दिया है परिवहन नगर सिंगापुर एवं मुगल सराय। मुगल सराय उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आप आगे देखिएगा, दिया हुआ है जापान का कौन सा प्रदेश उद्योगों की सघन जाल, हाई डेंसिटी वेब ऑफ इंडस्ट्रीज के कारण जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है। ये आपके सबसे पहले चैप्टर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो यह है कोवे ओसाका, याद रखिएगा। आगे आता है मैच इन दी फॉलोइंग्स में ओपेक, तेल आयातक कंट्रीज, नेफ्टा, अमेरिका, सीआईएस और सैप्टा। तो आपसे यदि ओपेक पूछ ले तो ओ से सबसे पहला कीवर्ड ओ है, तो ओ से ऑयल, ऑयल इक्वल्स टू तेल। फिर नाफ्टा दिया है नॉर्थ अमेरिकन, दो कीवर्ड्स हैं नॉर्थ अमेरिकन, तो अमेरिका को याद कर लीजिएगा। अमेरिका यूएसए से मिला दीजिए, दो का हो जाएगा ए। ओके, ऐसे ही पहले का हो जाएगा आपका ओपेक का ईरान, इराक, ठीक है। ऐसे ही आपका सीआईएस का हो जाएगा रूस और साप्टा का हो जाएगा पाकिस्तान। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। साप्टा का एक सदस्य देश भारत भी है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब आता है आपका विश्व मानचित्र से संबंधित प्रश्न। आशा करता हूं आपको मानचित्र क्लियरली दिख रहा होगा। आपको इसमें क्या क्या दर्शाना है, तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, तो डार्विन टू मेलबोर्न। तो आपका ये डार्विन से जो मेलबोर्न तक है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, जो आपके बॉक्स के आकार में है उसमें। फिर आपका दिया हुआ है इराक, इराक आप देखिएगा छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ है, ये सऊदी अरब में, ये देखिए इराक। फिर लिखा हुआ है ईरान, फिर लिखा हुआ है लेबनान, ये आपके आसपास ही स्थित स्थल हैं। फिर आपका दिया हुआ है मैक्सिको, मैक्सिको मिल्पा भाषी क्षेत्र के अंतर्गत, और जो मध्य अमेरिका और मैक्सिको है वो आपको लाइन से जो डॉट डॉट करके जो है वो दर्शाया गया है। ऐसे ही आपका पिट्सबर्ग, तो ये आपका हो गया व्लादिवोस्तोक से पिट्सबर्ग, ये देखिए। अब आपसे नक्शे से संबंधित सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस अर्थशास्त्री ने स्वतंत्रता में वृद्धि को मानव विकास की संज्ञा दी है? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है सीयूईटी के लिए। स्वतंत्रता में वृद्धि या परतंत्रता में कमी, तो मानव विकास की संज्ञा दी है, तो ये है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। मैंने आपको बताया था सन 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अंग्रेजों द्वारा रोपण कृषि को प्रोत्साहित करते हुए मलेशिया में रबर के बागान लगाए गए, लेकिन वेस्ट इंडीज में गन्ना व केला के बाग लगाए। इसी प्रकार फिलीपींस में किस प्रकार की फसलें रोपी गईं? तो दो रोपण फसलें हैं, नारियल और गन्ना, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे आते हैं सही जोड़ियों पर। फसल काटने में जो सक्षम हैं वो होते हैं कंबाइन क्रू, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था साइड हेडिंग में लिखा हुआ है कंबाइन क्रू। काटो और जलाओ, ये इसका संबंध आदिम निर्वाह कृषि से है।
जो पुराने समय में आदिवासी जंगलों को काटकर, जंगलों को जलाकर, उसको भूमि को उपजाऊ बनाकर वहाँ पर खेती किया करते थे, उसे आदिम निर्वाह कृषि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको ये मिल्पा भाषी क्षेत्र हैं, ओके, जहाँ पर मिल्पा शब्द का यूज होता है। असम प्लस मेघालय प्लस मिजोरम, ये क्या है, यहाँ पर जो आदिम निर्वाह कृषि है उसको जूमिंग कहा जाता है। क्या? जूमिंग। तो इसे याद रखिएगा। उत्तर अमेरिकी क्षेत्र व पश्चिम यूरोपीय क्षेत्र में मुर्गों को व गाय बैल को पाला जाता है। इन्हें कारखाने से रेडीमेड भोजन दिया जाता है। इस कृषि को क्या कहते हैं? तो इस कृषि को कारखाना कृषि कहते हैं। जैसे आपके यहाँ पर थ्रेसर होता होगा गांव में, तो उसमें जो गेहूं की फसल उसे डालते हैं, एक तरफ गेहूं और एक तरफ उसका भूसा अलग हो जाता है। तो भूसे को हम जो है अपने गाय बैल भैंस को खिला देते हैं। तो इस तरीके से कारखाना कृषि विश्व के अनेक अभिन्न क्षेत्रों में की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। मैच इन दी फॉलोइंग फिर से आ गया। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस करनी है वो सही जोड़ियों की करनी है, क्योंकि CUET में कम से कम 5 क्वेश्चन आपके सही जोड़ियों से रिलेटेड आएंगे। सामूहिक कृषि, कारखाना कृषि, सहकारी कृषि और भूमध्य सागरीय कृषि। तो सामूहिक कृषि, उसके सामने उसके स्थल दिए गए हैं कहाँ पर हो रही है। तो सामूहिक कृषि कहा जाता है कोल खोज। कारखाना कृषि कहाँ पर हो रही है? USA में। सहकारी कृषि कहाँ पर हो रही है? डेनमार्क में। और भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ हो रही है? स्विट्जरलैंड में। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, फिर से आगे अपन ने पढ़ लिया था। अब आता है सहकारी कृषि किन क्षेत्र में की जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था लिखिए देवी, DEVI। तो उसमें आपको देखो ये लिखा है D डेनमार्क, और उसमें ना आता है तो नीदरलैंड। ऐसे ही V से बेल्जियम याद रखिएगा, और V आता है तो स्वीडन, और I से हो गया इटली। तो इन तरीके से इस क्षेत्रों के नाम याद कर लीजिएगा, कभी CUET के पेपर में ये पूछा गया है। अब आता है सही जोड़ियां बनाइए। महू, जालंधर, रोहतक, बाबीना। महू कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, वो स्टेट सामने दिए गए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। जालंधर कहाँ स्थित है, आपका हो गया पंजाब में। रोहतक कहाँ पर स्थित है, रोहतक हरियाणा में स्थित है। और बाबीना जो है वो यूपी में स्थित है। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को करिएगा। आगे आते हैं, सही जोड़ियां बनाइए। फिर से आ गया। स्वेज नहर, पनामा नहर, सू नहर, सुपीरियर झील। तो स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल, सू कैनाल और सुपीरियर लेक। अब इनको आपको जो इनकी लंबाइयां हैं उनके मिलान करना है, ठीक है। स्वेज नहर की लंबाई जो है वो 160 किलोमीटर है। ये सारे डाटा जो है वो NCERT के लिए हुए हैं, ठीक है। पनामा नहर 72 किलोमीटर है। सू नहर जो है वो 560 किलोमीटर लंबी है, सोचिए। फिर है सुपीरियर झील, वो है आपकी 1.5 किलोमीटर में एरिया में फैली हुई, ठीक है। आगे आते हैं। रूस के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित नगर जो उसका सांस्कृतिक केंद्र है तथा वाणिज्यिक पत्तन भी है, क्या नाम है? तो जो पश्चिम में स्थित है, सबसे पश्चिम मैंने आपको बताया जो पिट्सबर्ग है। पिट्सबर्ग सबसे पश्चिमी नगर है, व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को। अब पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। ये आप CUET की दृष्टि से बहुत IMP करके नोट कर लीजिएगा। इसका पुराना नाम जो था वो था लेनिनग्राद, ओके, तो इसे आप याद रखिएगा। आगे आता है सही जोड़ी में स्वर्ण मंदिर, ताजमहल, हवा महल और हुमायूं का मकबरा। आगे आपको सामने उनके जो जहाँ पर ये स्थित हैं वहाँ का जो स्थान है वो दिया गया है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में है, ठीक है। अमृतसर एक तालाब था। ताजमहल आगरा में है। हवा महल जयपुर में है, राजस्थान में। हुमायूं का मकबरा औरंगाबाद, और औरंगाबाद कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद के अंदर। तो इस तरीके से आप याद करिएगा, ठीक है। तो सही जोड़ियां बनाइए। फिर से आ गया। तेल पत्तन, ऑयल पोर्ट, मार्ग पत्तन, फेरी पोर्ट, सामरिक पत्तन और पैकेट पत्तन।
पैकेट स्टेशन। तो तेल पत्तन जो है वो इनमें से कौन है? ईरान, इराक और लेबनान। अब ईरान इराक का जिक्र आता है तो एक मैं बात बता दूं, एकमात्र ऐसे देश जहाँ पर एक भी नदी नहीं है, एक भी झील नहीं है, वहाँ तो है केवल तेल के कुएं। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, मार्कपत्तन, अदन, सिंगापुर और होनोलुलु। आपको पेट्रोल भरवाना है जहाज़ में, आपको सर्विसिंग करवानी है जहाज़ की, तो आप अदन, सिंगापुर और होनोलुलु में रुक सकते हैं, वहाँ पर ये सब काम करा सकते हैं। ठीक है। सामरिक पत्तन, अब मैंने सामरिक में से समर शब्द चुरा लिया। समर का मतलब होता है युद्ध, युद्ध का मतलब होता है ये सैनिक से संबंधित है, सैनिकों के अस्त्र शस्त्र, बारूद, मिसाइल्स वगैरह जो है वो इनसे परिवहित की जाती हैं। तो यह है कोच्चि और कारवार, याद रखिएगा, कोच्चि और कारवार। फिर पैकेट स्टेशन आ गया, खाने पीने का सामान, यात्री सुविधा के लिए बनाए गए विकसित किए गए पत्तन हैं, जो कि डोवर और कैलाइस तक है। अब आपने भारत के मानचित्र के बारे में आपको बताया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रमुख जानकारी को जानेंगे। सबसे पहले इसमें दिया गया है भारत में चाय के बागान, इसको ऐसे 3-3 डॉट से दर्शाया गया है। आ जाइए, चाय के बागान, ये आ गए चाय के बागान असम में, मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में। पर पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर ये भारत के चाय बागान जाने जाते हैं। फिर आ गया भारत के काफ़ी बागान, ठीक है, फिर आ गया कटनी, फिर आ गया श्रीनगर। तो इनको आप ऐसे जान सकते हैं, काफ़ी के बागान, कटनी, श्रीनगर और ऐसा। तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कड़ी के अंदर, तब तक के लिए टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर यू कैन डू। गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।